तो आज का लेक्चर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग पे। केमिकल बॉन्डिंग का जो सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड, तो अब हम लोग को ये देखना है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग यहाँ पर आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन देख लेते क्या होता है। कि देखो आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, अगर कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दिया और किसी एक एटम ने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उनके देने और लेने से, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, ए एटम है, कोई ए एटम है, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है, भगा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे क्या रहेगा, आपका प्लस चार्ज आ जाएगा, ए पे इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आएगा आगे। अब ये बी आपके पास है, इसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन इसने दिया था उसको ले लिया वापस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बी इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसमें क्या आ जाता है, माइनस चार्ज, बी माइनस। तो अभी क्या होगा देखना, तो ए प्लस और ये बी प्लस, ठीक है, सॉरी बी माइनस, बी माइनस अगर आपस में कंबाइन होंगे ना, तो वहां पे जो आपको मिलने वाला कंपाउंड है, उनके बीच में जो मिलने वाला बॉन्ड है वो मेरा क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। तो ऐसे आपका आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे दूसरी बात क्या है कि आयनिक बॉन्ड को एक्चुअली मतलब बनाते कैसे, एक प्रोसीजर क्या होता है, देखो उसको हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, तो वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। कैसे करेंगे देखना, बॉर्न-हेबर साइकिल, बॉर्न-हेबर साइकिल, देखो ये एक आपका साइकिल है, इसमें हम लोग करते क्या है भाई, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते। क्या करते हैं इसमें, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते। कैसे करेंगे देखो भाई, तो सबसे पहले हम लोग को मान लो कि मुझे बनाना है NaCl, तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग क्या डाल देंगे, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ऑफ NaCl, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अभी हम लोग को NaCl बनाना है, कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू बॉर्न-हेबर साइकिल हमें बनाना है क्या, NaCl। कैसे बनाएंगे देखना, तो सबसे पहले आप ले लो यहाँ पे सोडियम Na, ठीक है, Na पहले कौन से स्टेट में रहता है, सॉलिड, सॉलिड। अब इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट कर दो गैसेस में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा Na, ठीक है। तो अगर आप किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को गैस में कन्वर्ट करते हो तो उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, सब्लिमेशन आपने सुना होगा, अगर कोई भी चीज सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है तो उसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, और जो एनर्जी लगती है उसे सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ डेल्टा SUB, SUB मतलब सब्लिमेशन, H मतलब एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब ये देखो ध्यान से, ठीक है, अब ये मेरा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, खाली ये दिमाग लगाना है। मतलब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो हमारा प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ का जो प्रोसेस है क्या है भाई, मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी कि निकालनी पड़ेगी, मतलब सॉलिड से गैस कैसे बना होगा, अपने को हीट देना पड़ा था कि निकालना पड़ा था, देना पड़ा था। जब हीट देना पड़ेगा तो भाई ये प्लस हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, मतलब इंडो की एक्स हो जाएगा, इंडो हो जाएगा। इंडो मतलब क्या होता है, आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई पूछा कि इंथैल्पी और चेंज इन इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होगा, इंडो की एक्स, आप लोग क्या बोलोगे, इंडो। तो आपका ये इंडो करके प्रोसेस है।
आगे अब देखो स्टेप नंबर 1 आ गया, स्टेप नंबर 2, ये स्टेप में डिवाइड है और आपको इसमें एग्जाम में पूछेगा। अब मेरे पास कुछ Na है गैसियस फॉर्म में, कौन से फॉर्म में भाई? गैसियस फॉर्म में, यहाँ कुछ है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से कैटायन फॉर्मेशन करना है। क्या बनाना है? कैटायन। कैटायन मतलब क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो अपने को कैटायन का फॉर्मेशन करना है। कैसे करेंगे देखो, तो जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, मतलब 281। ये क्या हो जाएगा इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैसे मालूम पड़ेगा हमें? 1। कैसे मालूम पड़ा? 1, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और क्यों करेगा? क्यों करेगा? देखो इसलिए करेगा कि जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये तुरंत ही इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। मतलब समझाता हूँ, देखो उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया Na+, ठीक है, गैसियस फॉर्म में। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 1 इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे भाई? 1 इलेक्ट्रॉन। आगे देखो इसका क्या हो जाएगा? देखो 28 हो जाएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? 28। अब देखो 28 मतलब 10 ना, 10 इलेक्ट्रॉन वाला एटम कौन सा है? नियॉन। 10 इलेक्ट्रॉन वाला एटम नियॉन होता है, और नियॉन में क्या है? इनर्ट गैस है। तो नियॉन और इस सोडियम प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है कि नहीं है? तो जो भी आपका एटम या फिर कैटायन या फिर अनायन, ठीक है, जो भी आपका कैटायन या फिर अनायन इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अगर शो करता है ना, तो स्टेबल हो जाता है वो, क्योंकि इनर्ट गैस मेरे क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। आगे देखो इसकी बात समझ में आपको आई। अब यहाँ पर देखो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मतलब आपने इलेक्ट्रॉन को निकाला है ना, किसी गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आगे अब ये देखना है हमें कि ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ कि अपने को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ी होगी कि निकालनी पड़ी होगी, तभी आगे इलेक्ट्रॉन निकला होगा। कोई आपके पास एटम है, अब मुझे उस एटम के बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ी होगी कि निकालनी पड़ी होगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकला होगा? देनी होगी ना पहले, मतलब देनी होगी। तो देनी होगी मतलब इंडो की एक्सो, इंडो। आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कौन सा प्रोसेस होता है भाई? इंडोथर्मिक होता है। और इंडोथर्मिक में क्या होता है? प्लस साइन की माइनस साइन आता है, प्लस साइन आता है। आगे इतना समझ में आया? तीसरा पॉइंट। अब देखो क्या करना है। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ Cl2, क्योंकि NaCl में आपका Cl होता है ना। Cl कितना है हमारे पास NaCl में? 1। लेकिन हमें पता है कि क्लोरीन जो हमारा होता है ना, कुछ ऐसे फॉर्म में होता है, Cl2 के फॉर्म में होता है। नेचुरली हमारा जो क्लोरीन होता है ना, डाई एटमिक फॉर्म में होता है, और सोडियम क्या होता है? मोनो एटमिक फॉर्म में होता है, ठीक है। मोनो एटम मतलब क्या होता है बोलो? सिंगल, मतलब एक एटम रहेगा, उसके साथ कोई और एटम नहीं रहेगा। और ये क्लोरीन में क्या होता है? नेचुरली डाई एटमिक, मतलब 2 एटम के साथ में रहेगा, ठीक है। तो लेकिन अपने को भाई कितना चाहिए? Cl, 1 Cl चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा बोलूँ? मेरे को 1 Cl से मतलब तो देखो क्या करना है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, Cl2 है ना, जरूर ये Cl2 ऐसा दिखता रहेगा, Cl बॉन्ड Cl, जरूर ये Cl2 ऐसा दिखता रहेगा, Cl बॉन्ड Cl। अभी करना क्या पड़ेगा अपने को बताओ? अभी अपने को ये बॉन्ड जोड़ूंगा, तभी जाके मेरा क्या होगा? Cl एटम में कन्वर्ट होगा। तो अपने को 1 एटम चाहिए, 2 एटम नहीं चाहिए, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। अब दिमाग लगाओ, इसको तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी कि अपने आप निकलती है? अगर आपको किसी चीज को तोड़ना है तो अपने को फाइट मारना पड़ता है कि फाइट, मतलब समझ जाओ, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो अब अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब कि जो आपको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है उसे कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। चलो आगे, डिसोसिएट, टूट रहा है, ठीक है। चलो
तो ये आपका हो जाएगा कैसा लिखना, Cl, ठीक है। चलो लेकिन अब देखो मैं यहाँ पे एक ही Cl लिखूंगा, मैं यहाँ पे कितना Cl लिखूंगा, एक ही। क्यों एक ही लिखूंगा भाई, क्योंकि अपने को Cl कितना काम है, एक काम है ना, तो एक ही लिखूंगा। अब आप लोग बोलोगे सर ये बैलेंस ही नहीं है, सही बात है ना, बैलेंस है क्या, ये देखो नहीं, यहाँ पे Cl कितना है, यहाँ पे कितना है, 1/2, क्या ये दो कटा, कितना Cl हो गया अभी आपका, एक हो गया, बैलेंस हो गया। तो मैंने क्या कहा कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, क्या कहते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी, हाँ चेंज इन एंथैल्पी फॉर डिसोसिएशन, मतलब डेल्टा DISS, बाद में H लगा दूंगा। ये भी हमारा क्या करता है, पॉजिटिव था, हम लोगों ने भी बिजनेस देखा, हाँ दूसरी बात हो गई, ये भी इंडोथर्मिक की है ना, इंडोथर्मिक आगे। अभी Cl अपने पास है, अपने पास क्या भाई Cl है। अब देखो इलेक्ट्रॉन ये जो छोड़ा था, अब इसको लेना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। ये क्या होता है आपका 287 होता है, क्या होता है मेरा 287, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Cl पे क्या है, प्लस की माइनस आएगा, माइनस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 288। इसे हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब वहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर कोई आपका एटम इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो वहाँ पर जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेते समय जो एनर्जी खर्च हो रही है या फिर ली जा रही है, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पे लिखो डेल्टा Eg, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये देखना है कि ये पॉजिटिव होती है निगेटिव होती है, देखो यहाँ पे ध्यान से, अभी आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि पॉजिटिव निगेटिव। देखो ये आपका 287 था, 287, ठीक है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, कितना किया भाई, एक कर लिया, क्या हो गया आपका 288। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास, कितने हो गए, 18। अब 18, ऐसा कौन सा एटम है जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होता है, आर्गन, वेरी गुड, आर्गन। अब आर्गन कब होता है, अब आर्गन क्या है, इनर्ट गैस है कि क्या है, इनर्ट गैस है। मतलब इनर्ट गैस पहले क्या होता है, स्टेबल होते हैं, तो इस पहले ये अनस्टेबल था, अभी क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का शो कर रहा है। तो जब भी अगर कोई अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है, याद रहेगा हमेशा। तो अभी एनर्जी रिलीज करेगा, तो एनर्जी रिलीज करेगा तो मतलब यहाँ पे जो इंडो की एक्सो प्रोसेस हो जाएगा, एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। चलो इतनी बातें हो गई, आगे अब मेरे पास कैटायन बन के तैयार है भाई। कैटायन कहाँ दिख रहा है आपको भाई, यहाँ पे दिख रहा है। अनायन कहाँ दिख रहा है भाई आपको, यहाँ दिख रहा है। तो हमारे पास कैटायन और अनायन बन के तैयार है। अभी क्या करना है इनको, अभी क्या करना है, इनको मिलाना है, ठीक है। तो ये मेरे पास कैटायन हो गया, और ये मेरे पास क्या बन गया, अनायन हो गया, ठीक है। तो जब आप कैटायन अनायन को मिलाओगे तो वहां पे क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। NaCl, ये मेरा क्या बन गया, आयनिक कंपाउंड। अब सर कैसे मालूम पड़ा आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हुआ क्या था भाई, एक बंदे ने इलेक्ट्रॉन दिया था, दूसरे बंदे ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो एक और एक की तरह दिया गया था, एक तरह लिया गया था। तो अगर इनके थ्रू अगर कहीं पर भी बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा, और जिस किसी कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बन गया मतलब वो कंपाउंड ही क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। समझ में आती, आयनिक कंपाउंड बन गया ना आपका यहाँ पे आगे। तो ये अब देखो, तो अब यहाँ इससे इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लैटिस एंथैल्पी, लैटिस प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जी लगने वाली है उसको हम लोग कहते हैं लैटिस एंथैल्पी, L, ठीक है।
ये भी मेरा क्या होता है भाई, नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा। अब देखो, अब मैं क्या करना है, ध्यान से देखना, अब इस सब प्रोसेस को मिलाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एफ एच मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कितना एनर्जी लगा है NaCl को बनाने के लिए, कितनी मतलब कम, मतलब एनर्जी घटी है कि बढ़ी है, क्या है आपको देखना पड़ेगा। तो सबको ऐड करना है, कैसे करोगे देखो, डेल्टा एफ एच मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कितना एनर्जी लगा है NaCl को बनाने के लिए। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो पहले ये लिखो स्टार्टिंग से, डेल्टा SuBH प्लस, कोई भी प्लस है ना मेरा, डेल्टा IONH, ये भी प्लस है मेरा, डेल्टा डिसोसिएशन H, लेकिन यहाँ पे हम 1/2 लिख दूंगा, क्यों भाई 1/2 क्यों लिखूँ, हाफ माइनस, माइनस है ना ये आपका, तो डेल्टा EGH माइनस डेल्टा एच, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करने का। अब एग्जाम नीट में क्या करेगा, नीट में ना इनमें से कोई आपको वैल्यू दे देगा, मान लो कि कोई एक गायब करेगा बाकी 4 देगा, एक गायब करके 4 देगा, कितना है भी 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 देगा, एक गायब कर देगा, ठीक है। तो मान लो कि अगर आपको ये गायब कर दिया, मतलब बोला कि डेल्टा एफ एच, या फिर एफ मतलब फॉर्मेशन याद रखना, FOR फॉर्मेशन, ठीक है, लिख लो आपको फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करना था किसके लिए, NaCl के लिए। तो आपको ऐसे पूरा प्रोसेस दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अगर ये फॉर्मूला को याद है उससे भी कर सकते हो, लेकिन अलग अलग इसके लिए, मतलब आयनिक कंपाउंड के लिए जो ये फॉर्मूला निकल के आता है अलग अलग आता है। अभी मैं एक और सिखाऊंगा आपको, लेकिन इसके लिए ये आएगा, ठीक है। अब एग्जाम में क्या देगा अपने को मालूम नहीं, ठीक है, तो याद रखना ऐसे निकाला जाएगा। तो आपको पांचों का वैल्यू दिया रहेगा, बस रखना है, सब्स्टिट्यूट करना है, मैथमेटिकल पार्ट कैलकुलेट करना है, आपको डेल्टा एफ एच आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये दिया, अगर ये नहीं दिया है तो यहाँ पे वहाँ करेंगे उल्टा, यहाँ इसका कि वहाँ घुमाएंगे, इसका वहाँ घुमाएंगे, तो ऐसे करके निकालेंगे तो कब जाके निकलेगा। मतलब मेन तो आपको यहाँ पर यही फॉर्मूला मतलब बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो नोट कर लो पहले, तो अभी देखो यहाँ पे, अभी हमें करना है फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, तो अभी अपने निकालना है मालूम है क्या, कि अब जब MgCl2 को बनाओगे ना, तो उसके दौरान कितनी एनर्जी मतलब रिलीज होगी वो निकालना है, कितनी एनर्जी होगी। तो मतलब एक्चुअली आपको निकालना है डेल्टा FOR फॉर्मेशन फॉर MgCl2 निकालना है, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे देखना, तो पहले हमारे पास Mg है, Mg ले लो। मैग्नीशियम कौन से स्टेट में होता है भाई, सॉलिड स्टेट में होता है, समझा आपको आगे। उसके बाद उसको कन्वर्ट किस में करना होता है, हमें गैसियस में कन्वर्ट कर दो, गैसियस में हो गया, गैसियस में। यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस होता है, कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस आ रहा है मतलब सब्लिमेशन। तो डेल्टा SuBH प्लस पॉजिटिव, क्योंकि हमने देखा था एनर्जी लगती है आगे। उसके बाद मुझे क्या करना है आपको पता ही होगा, देखो कैसे करना है। Mg गैस है, क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, 2, क्योंकि देखो Cl कितने हैं मेरे, 2, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 कितना लेगा, 2 लेगा, तो अपने को 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो बारी बारी करके मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। पहले मैंने Mg निकाला, यहाँ से एक निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Mg प्लस गैसियस फॉर्म में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ के प्रोसेस को लोग कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन प्रोसेस। जो एनर्जी यूज होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, IONH, ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव, ठीक है। इतनी बातें हो गई। आगे क्या करेंगे भाई, आगे क्या करेंगे, अपने को इलेक्ट्रॉन निकाला 2 है, मैंने निकाला कितना भाई, इधर 1 निकाला है। तो क्या करेंगे यहाँ पर फिर से Mg प्लस गैस, एक और निकाल दो भाई, क्या हो जाएगा Mg प्लस प्लस, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया,
ये भी आपका प्रोसेस वही सेम कहलाता है, आयोनाइजेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ही तो निकाला मैंने ना। चलो तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा ION H, क्या देगा मेरा ये पॉजिटिव, ये मेरा पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो होगा हमारा। इसके बाद क्या करना है भाई, Cl2 लेना है, Cl2 गैसियस फॉर्म में होता है। लेकिन अब देखो यहाँ पे ध्यान से, Cl2 की ऐसा दिखेगा आपको, ये मॉलिक्यूल से भाई इसको एटम में पहले कन्वर्ट कर दो, विदाउट एटम में कन्वर्ट हुए आप इसे इलेक्ट्रॉन नहीं दोगे, एटम में कन्वर्ट होगा तभी इसको इलेक्ट्रॉन दोगे। तो पहले एटम में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या पड़ेगा अपने को, बोलो फटाफट, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ दिया मैंने इसको, क्या हो जाएगा भाई, देखो Cl प्लस Cl ना। अब देखो यहाँ पे बैलेंसिंग करूंगा क्या, नहीं, क्यों नहीं भाई, क्योंकि MgCl2 में Cl कितना है 2, तो मेरे को 2 Cl तो चाहिए है भाई, तो मैं इसको आगे पीछे कुछ करूंगा ही नहीं, जो है वो ऐसा ही रहेगा। इसे हम लोग कहेंगे डिसोसिएशन एनर्जी ना। तो DISS ये मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आगे इतनी बातें हो गई, आगे बढ़ते, ठीक है। अब देखो, अब दोनों सील को इलेक्ट्रॉन देना है, देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देना है। आगे देखो, यहाँ पे आगे का 1 2 3 4, आगे देखो, एक Cl को इलेक्ट्रॉन पहले दूंगा मैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन दूंगा, ये वाले Cl को मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, क्या हो जाएगा भाई, ये E माइनस Cl माइनस हो जाएगा, समझा आपको। ये भी हमारा हो गया ऐसा। इतनी बातें क्लियर है, हम लोग लास्ट टाइम ही देखा था भाई। और ये मेरा क्या होगा, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, Eg। ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव, आपको याद होगा आगे। लेकिन भाई अपने को 2 Cl माइनस Cl, क्योंकि MgCl2 में Cl कितना है, 2 है ना। तो देखो ये Cl को ले लो यहाँ पे, Cl, और ये इलेक्ट्रॉन आपने जो यूज नहीं किया था, ये इसको भी ले लो, क्या हो जाएगा भाई, Cl माइनस गैसियस फॉर्म में हो गया, और डेल्टा EgH, ये भी क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना अपने को, अब दोनों ये Mg इसको पकड़ो, इस वाले को, आगे का प्रोसेस, Mg प्लस प्लस इसको पकड़ो, इसको प्लस ये मतलब 2 Cl वाले को पकड़ो, ठीक है, और मिला दो, क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा, MgCl2 बन गया, आपने नहीं तो बनाना था अपने को, ठीक है। आगे तो इसको हम लोग कहेंगे डेल्टा LH, ये भी हमारा क्या होता था, नेगेटिव होता था। इतनी बातें हो गई हमारे पास। तो अपने को इसका ये लिखना है, डेल्टा FORH का इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो, डेल्टा FORH इक्वल टू, पहला हमारा क्या था, डेल्टा SUB H प्लस, इसके बाद हमारा ये था, इसको I1 मान लो, इसको 2 मान लो, कि अलग अलग रहेगा तो ठीक है, क्योंकि बात है, डेल्टा ION H1, यहाँ पे 1 डाल दो, प्लस डेल्टा ION 2H प्लस। आगे अब ये देखो, डिसोसिएशन एक ही बार है, बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, डेल्टा DISS आप ये माइनस है ना, ये ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ये डेल्टा EH, ठीक है। एक काम करूँ क्या, तो उसे मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, क्योंकि 2 बार है ना आपका, तो उसे मल्टीप्लाई कर 2 इंटू डेल्टा Eg ना H माइनस डेल्टा LH ना डेल्टा LS, ये हमारा बन गया इक्वेशन इसका, देखा आपने। तो ये हमारा था इस इक्वेशन का बनाने का तरीका, बहुत इजी तरीका है भाई। कोई भी यानी कंपाउंडर एक लास्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ, AlCl3 का कैसे करना है, बाकी आप इसके बाद देखना है, नीट में इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे, आपको कैसे करना है आपको बता रहा। एक और लास्ट बात ये, ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो। तो अभी तीसरा हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ AlCl3। इसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएंगे, कैसे इक्वेशन बनाना होता है। देखो, फॉर्मेशन ऑफ AlCl3 देखो कैसे करना है। देखो एल्यूमिनियम कितना है 1, Cl कितना है, एल्यूमिनियम को कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, Cl, हाँ समझ में आपको आई गया रहेगा सारी बातें। आगे फटाफट करते हैं यहाँ पे, पहले एल्यूमिनियम कौन से शेप में होगा भाई, सॉलिड में होता है, आपको पता ही होगा ना। इसको कन्वर्ट किस में करेंगे भाई लोग, आप लोग गैस में करेंगे, एल्यूमिनियम जब हो जाएगा गैस में,
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को क्या कहते हैं भाई, डेल्टा SUV सब्लिमेशन, याद रख लो भाई, प्लस पॉजिटिव होगा ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है हमारा। फिर इस स्टेप नंबर 1 हो गया, फिर क्या करना आपको, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। कितना निकालोगे, 3 निकालोगे। क्यों 3 निकालोगे भाई, क्योंकि 3 Cl है, 3 Cl इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आए हैं। चलो आगे, तो Al क्या हो जाएगा मेरा गैसियस फॉर्म में, और 3 निकालेगा तो कितना प्लस आएगा भाई, 3 प्लस आएगा, यहाँ पे आपका 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं काम करता हूँ ऐसे एक बार में निकालता हूँ, लाइन से निकालता हूँ। ठीक है, लाइन से निकालता हूँ, पहले 1 प्लस निकालूंगा तो 1 यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसको पकड़ो, इसको क्या कहेंगे, डेल्टा ION 1, ये भी पॉजिटिव होगा। आगे 3 निकालना है, अभी 1 ही निकालो, Al प्लस, एक और निकालो भाई फटाफट यहाँ से, Al 2 प्लस, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन, इसी क्या कहेंगे बोलो भाई, ION 2H पॉजिटिव। अभी एक और निकालो भाई फटाफट, एक और निकालो, 2 प्लस, एक और निकालना है ना। चलो आगे कितना आएगा भाई, इस बार 3 प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन, डेल्टा ION 3, ठीक है, H पॉजिटिव। ठीक है, चलो आगे कितना हो गया ना, आगे चलो आगे। अभी क्या करना है देखना, इसके बाद अपने को यहाँ पे Cl कितना है भाई, 3 ना, तो अपने पास तो मालूम ही है Cl2 ऐसा होता है ना, तो अपने को Cl कितना चाहिए, 3 Cl चाहिए भाई। पहले ऐसे कर दो, अब इसको बैलेंस करोगे, कैसे बैलेंस करोगे भाई, 3/2, ये 2 ये 2 बचा, 3 Cl बचा, 3 Cl यहाँ पर भी है, इजी था। चलो फिर से समझा रहा हूँ आपको भाई कैसे करना है। अपने को Cl कितना चाहिए, 3 एटॉमिक फॉर्म में 3 चाहिए, तो क्या करोगे, यहाँ पे 3 Cl लिखो, समझा। अभी क्या करना है अपने को, यहाँ पे लेकिन हमारा जो Cl है कौन से फॉर्म में होता है, डायएटॉमिक, हम लोग नहीं पढ़ा था, Cl2 यहाँ लिखो, इसको बैलेंस कर दो, नहीं बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे 3/2 कर दो, ये 2 बचा, 3 बचा, हो गया हमारा, समझा। यहाँ से यहाँ, अभी आपको मालूम है Cl2 ऐसा थोड़ी ना होता है, Cl ऐसा होता है, तो जोड़ना पड़ेगा अपने को ना एटॉमिक फॉर्म में, तो उसको कहते हैं हम लोग H पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, इतना हो गया हमारा। चलो आगे, उसके बाद क्या करेंगे, आगे का स्टेप देखो, ध्यान दो आपको, कितने Cl मेरे पास है, 3 ना, तीनों Cl को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तीनों Cl को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा अपने को ना। चलो, तो यहाँ पे Cl गैसियस में है, इलेक्ट्रॉन दिया मैंने, Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डेल्टा EgH1, तो ये आपका H1 नहीं चलेगा आपका, ये आपका नेगेटिव होगा। आगे एक और देखो, ले लो, 3 Cl है ना, लाइन से बड़ा 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन अपने पास है ही, 3 Cl माइनस डेल्टा EgH माइनस नेगेटिव, एक और Cl अपने पास है, Cl माइनस डेल्टा EgH नेगेटिव, हो गया हमारा। आगे अब कितने Cl माइनस है, 3, कितने Al3 प्लस वाला, इसको ले लो यहाँ पे, और इन तीनों Cl को ले लो, लास्ट है हमारा Al3 प्लस ये ले लो यहाँ पे, और आपका 3 Cl है ना, तो यहाँ पे 3 Cl माइनस ले लो, क्या बनेगा आपका, देखो यहाँ पे AlCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस का कहेंगे लोग डेल्टा LH। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। हो गया इतना आपका, तो इसको ऐड इक्वेशन बना दो फटाफट यहाँ पे, कैसे बनेगा इसका मेन इक्वेशन देखो, डेल्टा FORH इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा SUVH प्लस डेल्टा ION 1H प्लस डेल्टा ION 2H प्लस डेल्टा ION 3H। ठीक है, आगे इसके बाद डेल्टा डिसोसिएशन H
ना, अभी माइनस हो जाएगा, लेकिन ई है ना हमारा, हाँ जी, सी इंटू डेल्टा ई डी एच माइनस डेल्टा एन एक्स हो गया हमारा। देखो इतना इतना ऐसे से आपको क्वेश्चन बनाने रहेंगे नीट में, और आपका वैल्यू दिया रहेगा, बस ऐसे काम कर दीजिएगा, ठीक है, नोट करो।